रेडियो सिटी 91.1 पर ये आप ही के लिए मैंने चालू किया यहाँ रेडियो पर। और कोशिश हमारी ये रहती है कि क्या है कि बहस की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार बातें करके काफी कुछ सुलझाया जा सकता है। सिटी का कड़क घंटा सलील के साथ। लेकिन पहले जानकारी रखनी जरूरी है कि कुछ चीज अगर नहीं हो रही है तो क्या हो रही है। लोगों का ये कहना कि आजकल अगर ऑफिस खुले हुए हैं, ऑफिस ना पहुंचे तो पगार काटी तो जा ही रही है, लेकिन जॉब भी हटाई जा सकती है। तो जाए तो कैसे जाए? बसेस में 6-8 घंटे 9 घंटे लग रहे हैं आजकल आवन जावन में, और ट्रेन्स का खुलने का सीन नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या तो खोलो या बंद कर दो मुंबई को। शिवाजी सुतार साहब हमारे साथ, चीफ PRO ऑफ सेंट्रल रेलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक लेकिन थोड़ी सी त्रस्त है सर, ये तो आप भी देख चुके होंगे, लंबी लाइनें लगी हुई हैं बस स्टॉप के बाहर, वहां पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। लोगों का ये कहना कि अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो ये 50-50 का कोई मतलब नहीं है। तो इस पे क्या बोले हम? देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इसमें जो है, जब लॉकडाउन घोषित हुआ था मार्च में, उसके बाद जो है एक ग्रेडेड मैनर में, फेज्ड मैनर में जो हमारी ट्रेन सर्विसेज शुरू की, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि पैसेंजर ट्रेन जो है, जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है, इवन वर्ल्ड वॉर में भी जो रुकी नहीं थी, वो ट्रेन सर्विसेज हमने कोरोना का जो संक्रमण है कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो हमने बंद कर दी थी। करेक्ट। लेकिन जरूरत पड़ी तो हमने, आप सब लोगों को पता है कि 1 मई से हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हमने सिलेक्टेड पैसेंजर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं वो चलाई, और अभी जो है जून के बाद सिलेक्टेड लोकल ट्रेन सर्विसेज भी हमने शुरू की है। तो रेलवे हमेशा लोगों के साथ है। नहीं सर, प्रॉब्लम बताइए क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैं समझता हूँ कि आपकी क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं, अब उस पे ये चीजें लागू नहीं होती है ना। तो उनको बोला गया है क्लियरली कि अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो आपकी पगार काटी जाएगी, और ये मैं जानता हूं इस बात को। और अगर आप नहीं आएंगे तो आप निकाले भी जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप भी जानते हैं कि लोगों का खाने पीने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है, सो दे हैव टू कम टू वर्क। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ मेरे लिसनर्स भी ये बोल रहे थे या तो खोलो, क्योंकि ये इकोनॉमी जो है आधी आगे चल रही है आगे पीछे चल रही है, केसेस नीचे नहीं हो रहे हैं। तो सिचुएशन बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह तो नहीं है जहां पे आपके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, या फिर आपका लोन माफ किया जा रहा है, या फिर आपकी टैक्स माफ की जा रही है। ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं क्रिएट किया जा सकता ट्रेन में कि हम लोग चेक कर पा रहे हैं और उसके बाद अंदर आने दे रहे हैं? देखिए, आपने 2 इम्पोर्टेंट जो बातें कही, एक तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट कंपनीज है उनके एम्प्लॉयज को, तो हमने लास्ट वीक में ही आप सब लोगों को पता है कि प्राइवेट बैंक और कॉरपोरेट बैंक, इनके 10% एम्प्लॉयज को हमने सबअर्बन लोकल ट्रेन जो है उसके ऊपर ट्रैवल करने की परमिशन दी है। तो इसलिए उनको QR कोड लेना है। और दूसरा जो आपका प्रश्न इसी से संबंधित है, QR कोड लेने के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, जो कोविड-19 रिलेटेड जितने नॉर्म्स है, उसका पालन करने के लिए QR कोड इम्पोर्टेंट है। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि कोविड जो वैश्विक महामारी का भी जो संकट का समय चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन हो, हमारी जो यात्री है उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो, और ग्रेडेड मैनर में जो है, फेज मैनर में जो है, ये जो अनलॉक जो किया है उसको आगे बढ़ाएं। आप थोड़ा 2 सेकंड होल्ड कीजिए, कुछ मेरे लिसनर्स मैंने छाने हैं जो एक आध इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। मैं आपकी उनके साथ बात करवाना चाहूंगा, ठीक है? 2 सेकंड रुकिए सर। तो सलीम हमारे साथ है सर। शिवाजी जी कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए समाधान, एंड उन्होंने बोला कि प्राइवेट बैंकर्स को भी कुछ मौका मिल रहा है। लेकिन सलीम आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? बिकॉज ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चंस तो इनसे पूछे जा चुके हैं कि कैसे हम लोग स्टार्ट करवा पाए। इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। हम लोग सब वैक्सीनेशन के लिए इंतजार में हैं, लेकिन तब तक के लिए प्राइवेट लोग जो, बाकी बैंक्स तो ठीक है, लेकिन बाकी ऑफिसेज में क्या करें? सो सलीम आप पूछना चाहेंगे जरूर। सलील, मैं बस वही पूछना चाहूंगा सर से। सर, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट में पूछता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि बसेस में कितना ज्यादा क्राउडेड हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं है, एसेंशियल्स जा रहे हैं कि नॉन एसेंशियल्स जा रहे हैं। और जिस तरह से
ऑफिस बुला रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अगर मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मान लीजिए मेरा कोई जानने वाला ऑफिस नहीं जाता है, उसकी जॉब पे बात बन सकती है। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। और अगर अगर ट्रेन नहीं स्टार्ट होगी तो ये क्राउडेड बसेस और ये जो ट्रैफिक के इश्यूज है, जो 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 जर्नी पहले हम 1 घंटे में कंप्लीट करते थे, वो कंप्लीट करने में आज विद लाइन लगाने के साथ साथ सब कुछ मिला लो तो 4 घंटे 4.5 घंटे लग रहे हैं नहीं। सर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप ज्यादा बेहतर सोल्यूशन बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर जैसे स्लॉटिंग होती है टाइम की, वैसे अगर ट्रेन को चलाकर लोगों की स्लॉटिंग कर दी जाए थोड़ा सा, और ज्यादा चेकिंग हो सके। अभी भी अगर आप देखें तो इसेंशियल्स के लिए बकायदा वो चेकिंग होती है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर वो और ज्यादा लोग लगाकर लोगों को जो है वो चेकिंग किया जाए, और हम एज अ सिटीजन ज्यादा टाइम प्लान करके चलेंगे कि मुझे स्टेशन जाना है, मुझे इतना टाइम चेकिंग में लगने वाला है, उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ूंगा, रादर देन जाके भाग के ट्रेन पकड़ने के, तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सर ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, डिफर्ड टाइमिंग्स जैसे सुबह शाम दोपहर ऐसा कुछ? देखिए, इसमें बिल्कुल सही कहा सलीम जी ने। हम्म, इसमें जो हम लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें जो चला रहे हैं अभी, जैसे मनमाड़, CSMT मनमाड़ अभी ट्रेन हमने 12 सितंबर से चलाई, तो उसमें जो ट्रैवलिंग के लिए हमने जो गाइडलाइन इशू की है, उसमें हमने लोगों को यही बताया, ये अपील कर रहे हैं कि आप जो स्टेशन पर आ रहे हैं तो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आप 90 मिनट पहले, बोर्डिंग के पहले आप स्टेशन पर आ जाए, ताकि हम अच्छा। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर पाए। तो ये लोकल जो में है सर, लॉन्ग, लोकल में इसका कैसे ट्रांसफर करवा पाएंगे? ये पॉसिबल लग रहा है? मतलब मैं ऑनेस्टली आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि अगले मतलब मिड अक्टूबर तक चालू हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि रेलवे और राज्य सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। ग्रेडेड मैनर में हमने अनलॉक कर दिया है, फेज मैनर में अनलॉक कर दिया है। और जो भी है, इस कोविड वैश्विक महामारी का जो संकट समय है, इसमें जो भी डिसीजन है सोच समझ कर लिया जा रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जा रहा है। तो लोगों को अभी जो है जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजन है उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सर वो क्योंकि तो ठीक है रेलवे सर, हो, लेकिन राज्य सरकार है, विश्वास तो रख रहे हैं, हमेशा लेकिन सर जॉब जा रही है गवर्नमेंट। ना, दैट्स द इशू दैट वी फेस सर। ये प्रॉब्लम पता है क्या है कि मतलब ऐसे कोई भी ऑफिस ऑलमोस्ट नहीं है जो ये बोल सकता है कि आप घर पे बैठे रहो और एक एक साल 2-2 साल तक। यहाँ पे ये कोई बड़े बड़े जो कंपनीज है वो तो शायद अलग होंगी, जो टेक वाली कंपनीज है। सलीम भाई, यू मस्ट बी फेसिंग दिस बिग इशू ऑल्सो ना? तो जी सर, बिल्कुल यही प्रॉब्लम आप हो रही कहाँ है बार रहते हैं बार। सलीम, कहाँ रहते हो आप? मैं एक्चुअली विरार में रहता हूँ, मेरा ऑफिस जो है वो माहिम में है। ओके। और हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता था, लेकिन अब मैं बस से जा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो गया है, लाइन लगाना पड़ती है, और वो भी क्राउडेड है। तो अगर मुझे क्राउडेड में ही ट्रैवल करना है तो व्हाई डोंट आई गो विद द ट्रेन। बिल्कुल सही बात बोली है। सलीम जी, इसमें देख लीजिए कि मैं तो राज्य सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं रेलवे का प्रवक्ता हूँ। तो इसमें जो मैंने पढ़ा है और जो भी गाइडलाइंस इशू है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो धीरे धीरे अनलॉक कर दिया है। ये जो संकट समय है, अभी किसी को इसका एंड पता नहीं कि कहाँ जाके एंड होने वाला है कोरोना जो है। तो इसके लिए जो भी डिसीजन है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपस में डिस्कस करके समन्वय करके ये डिसीजन कोऑर्डिनेशन के साथ डिसीजन ले रहे हैं। जैसे जून 14 को हमने जब ट्रेनिंग चलाई थी इसेंशियल स्टाफ के लिए, तो उसमें कुछ लिमिटेड कैटेगरीज थी और लिमिटेड सर्विसेज भी थी। लेकिन उसके बाद 1 जुलाई में हमने जो है सर्विसेज उसमें ऐड कर दी और कैटेगरीज भी बढ़ाई। उसके बाद आप लोगों को पता है कि नीट और जेई की एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स अपेयर होने थे, जी। उनके लिए हमने स्पेशल परमिशन दे दी। उसके बाद एनडीए और एनए एग्जाम के लिए भी हमने स्पेशल ट्रेनिंग चलाई। कॉर्पोरेट बैंक, प्राइवेट बैंक के 10% एम्प्लॉयज को परमिशन दिए। और इसके चलते आई थिंक कितनी सर मुझे भी सर्विसेज अपनी होनी कैटेगरी चाहिए। चेंज करनी पड़ेगी, हम लोग को भी बिल्कुल कुछ ऐसे बिल्कुल। और कैटेगरी में आना इसमें पड़ेगा। इसमें 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 देखिए कि एक बात इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी कितनी सर्विसेज होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा पालन हो, इसके लिए हर एक संभव कदम जो है हम स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ उठा रहे हैं। इसमें जो स्टेशन है, स्टेशन प्रीमाइसेस में बुकिंग ऑफिस है, उसके सामने वाला एरिया है, उस पर फ्लोर मार्किंग 1 मीटर का डिस्टेंस पर फ्लोर मार्किंग करना, क्यूआर कोड चेकिंग के थ्रू जो है उनको एंट्री देना, ताकि जो है हमारी भी रेलवे फैमिली है और पैसेंजर्स है, इनका आपस में जो है कांटेक्ट जो है कम हो। जहाँ पे पब्लिक एरियाज है वहाँ पे
लगातार कॉन्स्टेंटली जो है रेलवे सैनिटाइज ठीक है, कर so रही है, फिर वो हमारा रोलिंग सर हम स्टॉक लोगों I के लिए भी understand, सर yeah. हम लोगों के लिए हम लोग तो हर एग्जाम एक नहीं दे रहे हैं सर, हम लोग डेली उठा ऑफिस रहे जाने वाले हैं। लोग हैं सर, हमारे लिए भी कुछ सोचिए I think प्लीज। we might not be able to reach a conclusion obviously, क्योंकि ये जैसे कि बोल रहे हैं कि राज्य सरकार सरकार को ही लेना पड़ेगा सर, लेकिन दरख्वास्त है कि आई थिंक एक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि देर इज नो अदर वे आउट फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। मतलब मैं शायद एक आई मीन आई माइट टेक अ रिस्क बाय सेइंग दिस, बट लेकिन सच है कि लोग बोल रहे हैं कि कोरोना अगर हो गया तो हो गया, कोई कर नहीं सकते हम, वी हैव टू गो टू ऑफिस बिकॉज घर पे कोई बैंक अकाउंट में पैसा तो नहीं डाल रहा है। एंड आई थिंक ये सिचुएशन और ये असलियत और ये रियलिटी हर एक भारतीय को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली महाराष्ट्र को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हो सके तो आप लोग भी जब अपनी हाई बोर्ड मीटिंग्स हो, जैसे हर मंडे के मंडे ऑफिस में मीटिंग्स होती है या फिर जूम कॉल होता है, आई एम श्योर एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन एक और आवाज़ ज़रूरत पड़ जाएगी सर। मुझे लगता है कि कड़क घंटे पर यहीं कंक्लूड करते हैं। लेट्स होप दैट वी कैन फाइंड सम सोल्यूशन, बिकॉज अगर ट्रेन चालू नहीं होगी तो महाराष्ट्र के पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। थैंक यू जी। लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि जितने स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है उनके ऊपर विश्वास रखिए। सरकार आपके इंटरेस्ट में काम कर रही है, और जो है कि कोविड का समय संकट काल है, तो सारे डिसीजन जो है सोच समझ के ले रही है, आपके हित में ले रही है।